ना देखिएगा, फर्स्ट टू क्वेश्चंस पहले मैं बता रहा हूँ। अब current of 150 milliampere flows through a circuit for 2 minutes. Find the amount of charge that flow through a circuit. इससे पहले मतलब जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए, आपका प्लीज पेन छोड़ दीजिएगा, लीव योर पेन। सबसे पहले मैंने आप क्या बोला, ए फिगर इज रिक्वायर्ड। अगर फिगर की जरूरत है तो फिगर सबसे पहले बना, और अगर फिगर की जरूरत नहीं है उसके बाद आपका गिवन स्टेटमेंट आप जरूर लिखिए, राइट ऑन। हाँ, उन्हें फिगर है तो गिवन तो लिखेंगे, लेकिन नहीं है, अगर फिगर नहीं बनाना है तो सेकंड स्टेप फर्स्ट आ जाएगा। आप समझ गए? तो देखो गिवन में आपका, वो जरा देखिएगा क्या लिखा हुआ है, जरा देखिए क्या दिया हुआ है। ओके यस, तो ना इसका मतलब देखो, करंट आई इज इक्वल टू आपको कितना दिया हुआ है, 150 मिलियन, 150 मिलियन पेयर। तो याद रखो, अभी आपको मैंने क्या बोला था कि साथ ही साथ आप क्या करना, यूनिट देखो। तो यूनिट ऑफ एम्पियर आपकी क्या होती है, वो आपका सॉरी, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर होती है, बिल्कुल सही। इसका मतलब मिली एम्पियर को आप क्या करेंगे, फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट आपका मिली एम्पियर को किस में, एम्पियर में आप कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा, 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। याद रहे तो ना, इसका मतलब आपका क्या होगा, 150 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 150 इंटू 10 टू द पावर -3। हमेशा कन्वर्जन आपको आना चाहिए यूनिट्स को देख करके कि आपको यूनिट दिया किसमें, यूनिट एम्पियर में होती, लेकिन वो आपका मिली एम्पियर में होगा। देखिए आपका, इसके बाद द सेकेंड थिंग जरा देखिएगा क्या दिया हुआ है, टाइम। टाइम इज इक्वल टू कितना दिया है जी, 2 मिनट एग्जैक्टली। देखो 2 मिनट दिया है, इसका मतलब टाइम किसमें होता है, सेकेंड में। याद रखिएगा, इसमें टाइम किसमें होता है, सेकेंड में। आप क्या करेंगे, 1 मिनट इज इक्वल टू आपका 60 सेकेंड। तो देखो, तो 1 तो आपका 2 मिनट इज इक्वल टू, दैट्स वेरी फाइन। तो 1 आपका 60 इंटू 2 इज इक्वल, सॉरी 60 इंटू 2 इज इक्वल टू 120 सेकेंड। दोनों कन्वर्ट किया इसमें, इसे क्लियर। अब इसके बाद देखो थर्ड में आपको टू फाइंड आउट क्या करना है, ये देखिए आपको निकालना क्या है, व्हाट यू हैव टू फाइंड जी, व्हाट एग्जैक्टली अमाउंट ऑफ चार्ज। बाकी ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज को किससे आप शो करते हैं, क्यू, दैट्स वेरी फाइन। तो क्यू ये आपको निकालना है, ओके क्लियर। इसके बाद अब आपका देखो, आपका थर्ड फोर्थ में आपका रिक्वायर्ड फॉर्मूला। मैंने आपको बोला कि इनको जा करके आप लोग देखिए मैंने क्या करें उसके लिए, तो क्यू इज इक्वल टू I इंटू 2, ये फॉर्मूला होता है आपका। देखो तो क्यू इज इक्वल टू आई आपको निकालना है, तो ओवर टी इज इक्वल टू आपका आई बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अरे हाँ या ना, हाँ तो वही तो, ये तो बताइए ना आप मुझे, जैसा मेरी मर्जी थोड़ा ना चलेगी, सवाल की मर्जी चलेगी ना, तो वो तो आप कितने प्रिकॉशियस वे में आप बैठे हुए हैं ये भी पता, बिल्कुल ठीक है। क्यों जब फाइंड आउट करना है तो ये तो है आपका आई आपका कितना दिया हुआ, 120 सेकेंड, और इंटू आपका टी दिया है, तो आई कितना दिया है, 150 इंटू 10 टू द पावर -3, ओके, और इंटू आपका कितना है 120 सेकेंड, दैट्स वेरी फाइन। आपका देखो ये किस में है आपका, अब एम्पियर में कन्वर्ट हो गया। एम्पियर सेकेंड को आप क्या कहते हैं, कूलम। एम्पियर सेकेंड को आप क्या कहते हैं, कूलम कहते हैं। अब आप देखो इसका मतलब क्यू इज इक्वल 15 12 सा, पहले तो जो जीरो लगा दीजिए, ये 2 जीरो हो गया, 12 में 5 सा 66, 12 1 जा 12 and 6 8, और इंटू ये 10 टू द पावर आपका देखो -3, ठीक हो गया।
अब आप करो Q इज इक्वल टू, यू कैन राइट 18 इंटू, इसको 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं भाई, 1000 हो गया ना, 1000 है, दैट इज 1000 का मतलब 10 टू द पावर 3 और इंटू 10 टू द माइनस 3। अब आप करो एक फॉर्मूला, x की पावर m इंटू x की पावर माइनस n इज इक्वल टू x की पावर m माइनस n। भाई आपने फॉर्मूला पढ़ा है, अब कई बच्चों के दिमाग में जब वो वीडियो देखी, उनका फॉर्मूला तो हमने ये पढ़ा था, ये लफड़ा वाला कौन सा फॉर्मूला बता दिया रावत सर ने। अरे भाई जब बेस सेम होता है और पावर दोनों डिफरेंट होती है पॉजिटिव में, उस समय आपकी ऐड होती है। जब पावर आपकी डिफरेंट है लेकिन निगेटिव, एक पॉजिटिव भी निगेटिव, अपने आप ही माइनस हो गई, क्योंकि प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। इज इट क्लियर? इसका मतलब Q इज इक्वल टू 80 इंटू 10 प्लस और माइनस ऐड हो गया, प्लस माइनस ये खलास हो गया। तो अब कह दो Q इज इक्वल टू 18 इंटू 10 टू द पावर 0। याद रखिए, if any number, if any variable has a power 0, that is equivalent to 1। एक्सपोनेंट का लॉ 9th में आपने पढ़ा है, अब मैंने 8th तो पढ़ा ही नहीं, लेकिन आप 18 इंटू 1 तो आप करें तो Q इज इक्वल टू एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड बोला कितना कितना बोला 80 किलो। और एक जानकारी आपको बता दूं, आप मुझे यहाँ पे बिल्कुल बताएंगे आपको जानकारी बताई है या नहीं बताई है, ये आप मुझे बताइएगा। नाउ V इज इक्वल टू आपका क्या होता है, ये मैंने भी बताया होगा और उन्होंने भी बताया होगा, हो सकता हूँ स्कूल वालों ने। तो देखो इसकी जब यूनिट ऐसा ही यूनिट निकाल, ये क्यों बता रहा हूँ, ये बता चुका हूँ मैं इतने सवाल। तो यूनिट अब आपका देखो ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको आप पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, V ये आपका इस इक्वल टू, ये आपका जूल पर कूलम। जूल पर कूलम को आप क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं, वोल्ट। ठीक हो गया। तो ना इट वॉज नेम्ड आफ्टर इटालियन फिजिसिस्ट, ये इनका नाम था एलेंड्रो वोल्टा, ALLESSANDRO, एलेंड्रो। अब ये वोल्टा, और ये पैदा कब हुए थे 1745 में, और डाइट कब हुए थे 1827 में। और ये आपका नाम इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कितने साल, बहुत है, बहुत जी है। एलेसेंड्रो दिस इज वोल्टा। ठीक हो गया। एक चीज ये मैंने आपको बताई है, अभी आपके स्कूल में बताया नहीं होगा, आप कहोगे कि बताया नहीं। दूसरा आपका I इज इक्वल टू, मैंने एक फॉर्मूला बताया था क्या, Q ओवर T, दैट्स राइट। और Q का फॉर्मूला एक होता है NE ओवर T। Q यहाँ पे Q इज इक्वल N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये देखिए इसका मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E का मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता पता है, 1.6 इंटू -19 वॉट, क्या क्या कूलम। हाँ ठीक हो गया। और ये भी है आपका नाम, देखो ये I, अब इसकी जब आप यूनिट करते हैं, देखो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये आपका Q का मतलब आपका कूलम पर सेकेंड हो, और कूलम पर सेकेंड को आप क्या कहते हैं, एम्पियर। और यहां क्या था, यहां एम्पियर सेकेंड भी था, एम्पियर सेकेंड को भी आप क्या कहते हैं, वही आपका नाम है। ठीक है ना। तो ना इट वॉज नेम्ड इन ऑनर ऑफ फ्रेंच SCIEN साइंटिस्ट, इनका नाम था आपका नाम
एंड्री, दिस इज मैरी, मैरी गोल्ड वाला जो बिस्किट है ना, एम्पियर। एंड्री मैरी एम्पियर इनका नाम था। ये आपका 1775 में ये आपका पैदा हुए और 1836 में ही वॉज गए ऊपर। और ये भी आपका नाम, दिस इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। कौन? इलेक्ट्रिक करंट भी आपका नाम स्केलर क्वांटिटी है। ठीक हो गया? तो ये दो चीजें आपने नहीं देखी होंगे जो आपको पढ़ाया ही नहीं होगा ईमानदारी के साथ। चलो, तो पहले तो आप इसको कर लीजिएगा इतना, फिर मैं आपका सेकंड क्वेश्चन पे आता हूं प्लीज। ये प्रोनाउंस करना आ गया ना, एलेजेंड्रो वोल्टा। एलेजेंड्रो वोल्टा, ये याद रख लीजिएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। देखिए, अब जैसे आपको आप कह रहे हैं कि इसमें फिगर थी या नहीं थी, फिगर बनाने में क्या जाता है, ये देखो, ये आपने किया, आई करंट आपका दे रहा है, ये आपका सोर्स हो गया, ये आपका सेल मैंने मान लिया, सेल आपका देखो, एक कंडक्टर है आपका देखो, इसमें कंडक्टर आगे लगाओ या पीछे लगाओ आपका देखो, यहाँ आपने ये ए आपका अमीटर ये रखा, इधर आपका कुछ भी कंडक्टर आप लगा दीजिएगा। यानी कि इस कंडक्टर में जो इसकी रीडिंग आपको दिखा रहा है 150 mA आपका नाम है, 2 मिनट तक इसमें भेजी गई। इस सर्किट में 2 मिनट तक आपका नाम देखो ये करंट भेजा गया, बस ये भी है आपका। और क्या करना है, समझ रहे हैं? डू इट नाउ। द सेकेंड क्वेश्चन इज a total of 6 into 10 to the power 46 electrons flow through a current carrying conductor when connected through an external power supply for 20 seconds. Find the value. अब आप कहेंगे इसमें भी देखो, एक कंडक्टर का मतलब आपका तार हो गया, वायर जिसको आप कहते हैं कंडक्टर। इसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, ये आपका इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहे हैं उनकी जो संख्या है, इनकी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका 6 into 10 to the power 46 इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो कर रहे हैं इस तार में, ये जो वायर है, और वो आपका कर रहे हैं ना फॉर टाइम 20 सेकेंड के लिए आपका फ्लो कर रहे हैं इसमें, इस कंडक्टर। क्या है? एलेजेंड्रो वोल्टा। नहीं, किसके लिए था ये? जो वोल्ट आपकी जो यूनिट है ये इनके नाम पे रखी गई है, एलेजेंड्रो वोल्टा। ये कहाँ के थे? इटालियन फिजिसिस्ट और साइंटिस्ट जो आपके फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्री मैरी एम्पियर थी, इनके नाम पे किसका रखा गया यूनिट? उस समय मेहरा होती तो अभी यहाँ पे होता शिवानी मेहरा, गुंजन बिस्ट, वोल्ट मीटर का जी लिखते लोग। चलो अच्छी बात है। तो ये देखिए सॉल्यूशन नंबर 2 की बात। बहरहाल ये आपका फिगर है, इसमें क्या बनेगा ये आपका खुद ही देख लीजिएगा। नाउ गिवन, देखो गिवन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका नाम, ये n इज इक्वल, इसको स्मॉल n से शो करते हैं, याद रखिएगा, ये 6 into 10 to the power 46 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके बाद एक चीज दूसरा आपका टाइम इज इक्वल, आपको कितना दिया है? 20 सेकेंड। टाइम की यूनिट क्या सही है नहीं है? ये आप सही है, आर यू श्योर? क्लियर हो गया। अब आपका नाम एक फॉर्मूला अभी आपने जब आपका थर्ड फेज में आपका रिक्वायर्ड फॉर्मूला आप यूज करेंगे। देखिए I इज इक्वल टू Q ओवर, श्योर, Q चार्ज, तो चार्ज पर सेकेंड का मतलब एम्पियर, और Q इज इक्वल आप जानते हैं इसका एक फॉर्मूला था NE ओवर T। ये Q चार्ज इज इक्वल टू ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू जो E मैंने क्या बोला था? एग्जैक्टली, तो दिस इज ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपका इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आपका
ये चार्ज से इससे ऐसे शो करते हैं। क्लियर हो गया जी? क्लियर? वो आपको याद होना चाहिए। अभी देखो आपका वो यहाँ लिखा था, इसी में तो लिखा था आपका E इसी वर्ड आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और आपका 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये मोहतरमा ने अभी बताया था। ठीक है, तो आपका I इसी वर्ड आपको निकालना क्या था? फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। आपने बोला ही नहीं। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक करंट I आपने फाइंड आउट करना था। तब उसके बाद आप रिक्वायर्ड फॉर्मूले को आप लिखिए जो आपने लिखा। ऐसा क्लियर? तो I इज इक्वल टू अपना n का मतलब 6 इंटू 10⁻46 इंटू वो कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻90 ओवर टाइम 20। ऐसा क्लियर? अब आप करो I इज इक्वल टू 16 6 9.6 इंटू यहाँ पे फिर फॉर्मूला x की पावर m इंटू x की पावर माइनस n इज इक्वल टू x की पावर m प्लस एक्चुअल में ऐसे होता देखो ये, तब जाकर के उसके बाद आपका x की पावर m माइनस n होता है। दिस इज द प्रोसीजर। हमने डायरेक्ट ऐसे बताया था क्योंकि जब प्लस होंगे दोनों प्लस होंगे तो प्लस आपका m प्लस n हो जाता है। तो मतलब अगर पावर सेम होगी तभी प्लस आएगा और अगर नहीं पावर सेम होगी तभी प्लस नहीं, जब जैसे पावर जब प्लस होंगी पॉजिटिव में लेकिन डिफरेंट होंगे प्लस होंगे लेकिन बेस दोनों का सेम होगा, बेस विल बी सेम। तब आपका x की पावर m प्लस n और जब एक माइनस हो जाएगा तो आपका ना अगर ये माइनस होता और ये प्लस होता तब आप n माइनस m लिखते। श्योर? बिल्कुल कंफ्यूजन हो बिल्कुल बताइएगा। देखो आपका तो 10⁻46 माइनस 90 ओवर 20 आगे से तो आपका 96 डेसिमल हटा 1 0 ठीक इंटू 46 में से 19 माइनस करो यार। 25 गोली मार दूंगा 27 अब I इसको जब आप डिवाइड करेंगे 200 से तो 0.48 आना चाहिए 10⁻27। अब आप कहेंगे सर आपको पता था, लिख लीजिएगा 96/200 इसको 4 से उड़ा दीजिएगा तो 4 2 सा और 4 4 जा, ये आपका 4 से 4 5 से फिर 4 12 सा 4 25 सा। अब 12 को 25 से आप डिवाइड करेगा तो डेसिमल रखा आपका 4 जा 100 फिर डेसिमल की मदद से 2 0 आपका 25 8 सा 48 तो देख लीजिएगा। इसीलिए अब देखो ये I इज इतना एम्पियर, लेकिन ये आपका साइंटिफिक नहीं है। देखिए इधर इधर देखिए इधर इससे आपने डिवाइड करके बिल्कुल वही आएगा मोहतरमा 0.48 ये आएगा आपका। देखो ये साइंटिफिक नोटेशन में जब आप लिखेंगे तो डेसिमल यहाँ चला जाएगा तो ना दिस ये 4.8 इंटू पावर एक आपकी क्या होगी लोअर हो जाएगी ना, एक गिर जाएगी आपका नाम दिस इलेक्ट्रिक करंट आपका नाम दिस I इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻26 एम्पियर। यानी कि किसी कंडक्टर में जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके फ्लो हो रहे थे 6 इंटू 10⁻46 और ये आपका 20 सेकेंड्स के लिए आपका फ्लो हो रहे थे तो उस समय हमें जो जरूरत थी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज की जरूरत थी एंड द चार्ज ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन इज 1.6 क्योंकि निगेटिव होता 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इतना इलेक्ट्रिक करंट 20 सेकेंड तक बहेगा इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए। इज इट क्लियर? कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर वो पॉइंट के बाद साइंटिफिक ऑर्डर में एक के बाद ही आपका आता है, एक के बाद एक प्लेसिंग के बाद और उसमें उसकी एक वैल्यू इसकी डाउन होगी। सर हम दो वैल्यूज के बाद पॉइंट लगाएंगे तो फिर दो अगर यहाँ लगाएंगे तो ये, लेकिन वो साइंटिफिक ऑर्डर नहीं माना जाता एग्जैक्टली आपका नाम। अगर आप 48.0 करते हैं तो आपका 25 होगा तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आंसर होता 0.04 है तो अगर 0.048 होता तो भी आप यहाँ लगाते हैं आपका 4.8 ही करते हैं आपका साइंटिफिक ऑर्डर एक नंबर के ऑर्डर तो आपका अब वो 10⁻25 होता। और अगर 0.428 होता तो अगर 0.428 होता तो भी आपका यहाँ लगाते हैं ना
एक के बाद आ हाँ साइंटिफिक, कभी 10.26 एग्जैक्टली, बिल्कुल बराबर बराबर। प्लीज नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, देखिए इधर क्या है, स्टडी द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट, यहां देखिएगा, ये देखिए स्टडी द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट, इसको आपने स्टडी करना है। फाइंड द रीडिंग इन अमीटर में रीडिंग आपका, और आपका नाम वोल्ट मीटर में रीडिंग आपका नाम। कहीं कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है, ये जरा मैं कर दूं। हाँ मिसिंग इसलिए है कि यहाँ पे आपका नाम बैटरी का वो नहीं दिया था वोल्टेज आपका नाम, ये आपका 4 ओम, ये आपका एक रेसिस्टर ये है, और दूसरा रेसिस्टर आपका, देखिए कभी कभी अगर ऐसी मिस्टेक हो जाए तो जरूर आपका टीचर को आप कह दीजिए कि चुपचाप से कान में, सर ये तो दिया ही नहीं, क्या खाक करें हम, ठीक है ना। तो देखो सॉल्यूशन नंबर 3, वो आपका R1 इज इक्वल टू आपका नाम देखो इसका 4 ओम, उसके बाद R2 इज इक्वल टू आपका देखो दिस इज 2 ओम, ये आपका पैरेलल में आपका हमेशा आपका वोल्ट मीटर लगा होता है, आपका नाम देखो दिस इज ये प्लस ये माइनस ये पोटेंशियल डिफरेंस, इसीलिए आपका कहते हैं आपका दिस इज P और Q के एंड के बीच में, यहाँ पे आपका देखो एमीटर इज कनेक्टेड, तो इधर से करंट आ रहा तो प्लस से माइनस की तरफ जाएगा, इधर आपका देखो ये की भी लगी हुई है, और उसके बाद आपका नाम ये आपका नाम दिस इज 3 वोल्ट की आपकी बैटरी कनेक्टेड है आपका नाम, और इसके बाद 3 वोल्ट की बैटरी कितना इलेक्ट्रिक करंट दे रही है ये तो हमें पहले निकालना है। और ये आपका अब देखो वोल्टेज वोल्ट एलेजेंड्रो वोल्टा, ठीक है ना। एमीटर एंड्री मैरी एमीटर, क्लियर हो गया जी। अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब ये हो गया सर। अब उसके बाद R1 इज इक्वल टू आपका देखो ये R2 इज इक्वल टू हमारे पास आपका देखो, अब बोथ आर इन सीरीज, दोनों आपके देखो सीरीज में, और V इज इक्वल टू जो पोटेंशियल डिफरेंस है आपका नाम ये बैटरी आपका नाम 3 वोल्ट दिया हुआ है। सर इसमें सिर्फ R1 और R2 दिया है। जी गिवन है, क्लियर है, कोई शक है तो बताइएगा। चलो इसका मतलब सबसे पहले जब आपको टू फाइंड आउट क्या निकालना है जरा बताइएगा। ओके रीडिंग इन अमीटर एंड वोल्टमीटर। एमीटर, तो समझ रहे रीडिंग इन एमीटर मतलब इलेक्ट्रिक करंट ऐसा क्लियर, और रीडिंग इन आपका वोल्ट मीटर इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V। क्लियर हो गया ना। थर्ड तो फर्स्ट हो गया, सेकेंड दिस इज, थर्ड ये आपका जो फाइंड आउट करना है, और फोर्थ आपका जो बनना। अब रिक्वायर्ड फॉर्मूला यूज, सबसे पहले टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस in series RS is equal to R1 plus R2, तो now RS is equal to 4 plus 2, तो this is आपका 6 हो, श्योर हो गया ना। इसके बाद अब आपका टोटल करंट सप्लाई I is equal to आपका क्या हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस ओवर आर, ये आपका क्योंकि बाई ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर से आप बना दोगे जैसे सा, ये आपका ठीक है, बिल्कुल सही बात, अति उत्तम। I इज इक्वल टू V, पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है 3, R कितनी है 6, हो गया। तो इसका मतलब 1/2 1/2 मतलब 0.5 एम्पियर, ठीक हो गया। तो अब नहीं, अभी तो मुझे बताइए क्या है, तो दिस
ये जो 0.5 आपका जो एम्पियर है आपका, ना देखो ये एम्पियर करंट विल, ये आपका क्या हो जाएगा, फ्लो थ्रू आ मीटर थ्रू एन एमीटर, एग्जैक्टली। ये इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे आपका बता देगा कि I इज 0.5 एम्पियर का आपका ये हो जाएगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंपोनेंट ऑफ ए सर्किट इज सेम एंड इज इक्वल टू टोटल करंट फ्लोइंग। इसमें भी सेम, इसमें भी I, इसमें भी I, इसमें भी I, वही इलेक्ट्रिक करंट आपका फ्लो होगा, ठीक है ना, जो एमीटर की रीडिंग है। इसके बाद अब आपको क्या निकालना है, रीडिंग इन वोल्ट रीडिंग इन वोल्ट मीटर। इसका मतलब क्या होगा, V इज इक्वल टू आई आर। तो V आपको कितना है 3, जैसे I आपके पास कितना है 0.5 और इंटू R आपको निकालना है किसके थ्रू, R2 के थ्रू। तो जरा आज तो निकल गया था। निकल गया था, तो फिर क्या करूं मैं, अरे दीदी बिल्कुल ये देखो, आप इसमें वोल्ट मीटर की रीडिंग निकाल रहे हैं, तो ये ठीक तो है। I का मतलब 0.5 और इंटू R कितना है, उसका कितना पोटेंशियल डिफरेंस, जहां जिसका रेसिस्टेंस का ही पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये R2 आप लेंगे इसको, R2 तो कितना हुआ 2, आपका V इज आपका 1.0 वोल्ट, ये हो जाएगा। जो ये आपका 1.0 का मतलब जो ये I एम्पेयर का करंट जब आप फ्लो कर रहे हैं, तो R2 में आपका ये वोल्ट मीटर आपका दोनों अक्रॉस द एंड्स लगा हुआ है R2 के, इसी के लिए आपका पोटेंशियल डिफरेंस आपने फाइंड आउट करना था। तो इलेक्ट्रिक करंट तो आपका 0.5 निकल गया था, तो रेसिस्टेंस आप क्या करेंगे, रेसिस्टर R2 को लेंगे, तो R2 आपका ना ये आ गया, तो 1 वोल्ट आपका V इज 1 वोल्ट, ये आपके रीडिंग इन वोल्ट मीटर आपके आ गया। इज दैट क्लियर, प्लीज डू इट। सर फिर हमने यहाँ पे इस वाले में हमने 4+2 क्यों किया? किसके लिए, इसमें। ये इसके लिए कि RSE इलेक्ट्रिक करंट तो दोनों का सीरीज में मिला करके ही आपका पता, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट तो दोनों में बहेगा ना सीरीज में। सीरीज में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट सेम होता है। पैरेलल में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट डिफरेंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। इज दैट क्लियर, फाइन।